बच्चों, आज तुम्हें मैं हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। मेरा नाम सारिका घाटगे है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वारिस कौन ये लेसन पढ़ा था। तुम लोगों को मालूम है वो क्या थी? कहानी थी। उसमें 4 बच्चे थे, 4 लड़कियां थी और 4 लड़कियों ने का वारिस कैसे उन्होंने उत्तराधिकारी बन गया, ये कहानी में बताया था। उसके बाद तीसरा लेसन नाखून क्यों बढ़ते हैं ये है, और उसके बाद चौथी पोएम है गांव और शहर। ये 2 लेसन 3rd and 4th ये लेसन तुम्हारे सिलेबस में ओमिट हो गए हैं। आज हम लोग 5वां लेसन मधुबन अनुराग वर्मा जी का लेसन पढ़ने वाले हैं। अनुराग जी वर्मा, इनका परिचय सुनिए बच्चों। अनुराग जी वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया था। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के माने जाने लेखक हैं। अनुराग जी यानी अनुराग वर्मा है, ये हिंदी के अत्यंत विपुल ऐसे उन्होंने हिंदी में अत्यंत विपुल ऐसे लेखन लिखा है। यानी इन्होंने कथा, कहानी, कादम्बरी, निबंध लेखन लिखा है। और उसके बाद इनकी जो हिंदी की भाषा है, ये भाषा सरल, सादी और पूरी आशय संपन्न है। यानी आशय संपन्न है, यानी उनके भाषा जो है वो भाषा अत्यंत सीधी सादी सोपी है। ये हिंदी के माने जाने लेखक है। देखो बच्चों, इस पाठ में अनुराग जी वर्मा है। ये अनुराग जी वर्मा ने ये लेखक है और इन्होंने डॉक्टर वर्मा है, ये डॉक्टर वर्मा की मुलाकात ली है, यानी इंटरव्यू लिया है। और ये लेखक ने उनको क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर के स्वरूप में उनकी इंटरव्यू ली है। ये पाठ में इनकी चर्चा सुनिए। प्रस्तुत पाठ में जी अनुराग जी वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार यानी उनका इंटरव्यू, उनके बारे में जानकारी। साक्षात्कार यानी क्या? उनके बारे में जानकारी ली है। यह अनुराग जी वर्मा जी ने उनकी काव्य रचना की प्रेरणा लौकिक, पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेफारकी से उत्तर दिए हैं। यानी इंटरव्यू लेते समय, मुलाकात लेते समय उन्होंने उनकी कविता के ऊपर, राजनीति के ऊपर और देश प्रेम के ऊपर, ऐसे ये स्थिति के ऊपर उन्होंने प्रश्न उत्तर पूछा है। अभी बच्चों, आज हम लोग लेसन की तरफ देखेंगे। देखो बच्चों, सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। देखो बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि अनुराग वर्मा है। ये अनुराग वर्मा अनुराग जी वर्मा ये डॉक्टर के घर पे जा रहे थे और ये तभी सुबह का समय था और ये मधुबन ये उनके ठिकाने का निवास स्थान का नाम है। और पूरी रफ्तार यानी क्या? जोर से, रफ्तार यानी फटाक से, जोर से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनका मिलने का समय था। क्योंकि उनको जो वर्मा जी थे, ये वर्मा जी को उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था। वैसे मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट में से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमागों में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब? कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का? आदि इन तमाम उठे और बैठे विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछा, बेटा क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उनमें ड्राइंग रूम में
में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। देखो बच्चों, ये मधुबन ये निवास स्थान का नाम है। वहाँ अनुराग जी वर्मा लेखक डॉक्टर साहब वर्मा जी को मिलने के लिए गए। तभी उन्होंने वर्मा जी को, लेखक ने वर्मा जी को विभिन्न उत्सव यानी विविध उत्सव, अनेक उत्सवों में संगिष्टियों यानी क्या, चर्चा सत्र, संगिष्टियों यानी क्या, चर्चा सत्र एवं सम्मेलनों में देखा था। सम्मेलन यानी फेस्टिवल, सम्मेलन यानी क्या, फेस्टिवल, सन फेस्टिवल, सम्मेलन यानी सन, सम्मेलनों में देखा था। परंतु इतने निकट यानी क्या, निकट यानी क्या, नजदीक से मुलाकात करने का यह पहला अवसर था। यानी उन्होंने लंबे से देखा था, इतना नजदीक से उनको लेखक ने वर्मा जी को देखा नहीं था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना ये मुहावरा है। ज्वार उठना यानी विचारों की हलचल यानी दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे। कैसे होगा डॉक्टर साहब, कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का आदि। इनके दिमाग में डॉक्टर साहब का स्वभाव कैसा रहेगा, इनका व्यवहार कैसा रहेगा, ये सारे सवाल, ये सारे क्वेश्चन लेखक के दिमाग में आ रहे थे। इन तमाम उठते बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया और ऐसी हालत में ये सारे विचार उनके मन में आ रहे थे और ऐसी विचारों के हालत में, ऐसी विचारों की स्थिति में एक मधुबन स्थान के ऊपर पहुंच गए, यानी वर्मा जी के घर पे पहुंच गए। काफी साहस करके दरवाजा पर लगी घंटी बजाई। दरवाजे के बाहर, घर के बाहर उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछा, बेटा क्या आप अनुराग जी हैं? फिर बाहर नौकर ने दरवाजा खोला और उनको पूछा कि आप अनुराग जी वर्मा है, क्योंकि उनको मालूम था कि अनुराग जी वर्मा आने वाले हैं। मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। फिर लेखक ने उनका उत्तर में क्या कहा? हाँ कहा। मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया। ड्राइंग रूम यानी क्या, अपना हॉल। ड्राइंग रूम यानी क्या, हॉल। और कहते हुए चला गया, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। और इतने ही बोल के वो अपने काम में चले गए कि डॉक्टर साहब आपको मिलने के लिए ऊपर से आ रहे हैं। अनुराग जी कैसे आना हुआ? फिर डॉक्टर साहब नीचे उनको मिलने के लिए आ गए। उन्होंने पहला ही पूछे कि अनुराग जी आपका कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने ये प्रश्न पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग तो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपका जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उनकी ही जानकारी हेतु आया हूँ। फिर जो लेखक थे वो लेखक ने बोले कि डॉक्टर साहब मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं और जो कुछ मैंने प्रसंग आपके बारे में सुना है वो प्रसंगों से, वो कहानियों से मुझे बहुत मोटिवेट हो गया है, मुझे बहुत प्रेरणाएं मिली है और वही प्रेरणा एक मेरे दिमाग में एम है, हेतु है। हेतु यानी एम, ध्येय। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। फिर डॉक्टर साहब ने उनको एकदम सरल भावना से पूछा कि आप जो कुछ आपको पूछने का है वो पूछिए। फिर लेखक ने उनको प्रश्न उत्तर पूछने के लिए शुरुआत की। डॉक्टर साहब, काव्य रचनाएं की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई प्रसंग बताने का कष्ट करें जिससे आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया जाए। फिर लेखक ने डॉक्टर जी को पहला प्रश्न उनके काव्य रचना यानी कविता के ऊपर पूछा और उनको बताया कि ये आपको कहाँ से प्राप्त हो गई और इस संदर्भ में प्रसंग बताने का कष्ट किए। ऐसा
और ये कैसे आपको कविता प्राप्त हो गई, और ये कविता प्राप्त होने के लिए आपको कौन सा प्रसंग प्रसंग आपको वो मोटिवेट किया आपको, और आपके जीवन के जो अंतरंग के अंदर के जो पहलू है वो उनको अपने कैसे उनको महत्वपूर्ण ऐसा मोड़ दिया है, ये सारी जानकारी आप मुझे बताइए। फिर उन्होंने वर्मा जी ने उसके बारे में उत्तर दिया। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों में संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कहे दे कि मैं कल स्कूल में नहीं जाऊंगा। मैं अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सख्ते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी बात कही, परंतु घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस समय सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब मैं 16 वर्ष का हो चुका था। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण है। देखो बच्चों, उन्होंने पहला प्रश्न किसके बारे में पूछा, तो कविता के बारे में पूछा, और उन्होंने उत्तर में दिया कि जब समाज अंध व्यवस्था की थी, यानी समाज तभी क्या था, तो अंग्रेज लोगों का अपने देश के ऊपर सत्ता थी, और तभी और जब कभी हुआ अपना देश को आजादी, तो 1947 में और 1947 में, तभी तो 1921 में यही लेखक थे। ये लेखक कभी कितने साल के थे, 15.5 वर्ष, वर्मा जी थे 1921 में 15.5 वर्ष के थे, और गांधी जी का तभी असहयोग आंदोलन चालू था। और ये असहयोग आंदोलन में इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। ये भी तभी पार्टिसिपेट हो गए थे सामाजिक व्यवधान में, यानी सोशल वर्क में, पारिवारिक में। और तभी स्कूल छोड़ने की बात इनके ऊपर आ गई, और उनके ऊपर आने के बाद तभी मध्य प्रदेश यानी MP और अंतर्गत नरसिंहपुर मौलाना शौकत अली साहब आ गए। तभी ये नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली ये लीडर है, और ये लीडर तभी आ गए और बोले कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी की जो तालीम है, एक खाली एक ड्रामा है, नुस्खा है। नुस्खा यानी क्या, एक यहाँ उन्होंने एक उपाय है। नुस्खा यानी क्या, उपाय। नुस्खा यानी क्या, उपाय। तत्पश्चात यानी उसके बाद आवाज तेज करते हुए कहने लगा, है का कोई माई का लाल जो कह दे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने स्कूल छोड़ने की बात की। तभी उन्होंने बताया, जो शौकत अली साहब, तो उन्होंने बताया, गांधी जी ने कहा है कि कोई है क्या स्कूल मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा की। तभी जो भी ये थे वर्मा जी ने उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, और मुझे स्कूल जाने की इच्छा नहीं है। अंग्रेज लोगों के कब्जे में क्या थी, तभी स्कूल थी, और तभी उनको जाने की इच्छा नहीं हुई। सभी लोग सत्ते में आ गए। सभी लोग सत्ते यानी उनके अंदर आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर रहा था। विद्रोह यानी क्या, उसके ऊपर अत्याचार। लोगों ने बहुत समझाया
लोगों ने बहुत समझाया। पिताजी की नौकरी की बात कही पर मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। लोगों ने उनको बहुत समझाया। जो डिप्टी कलेक्टर का लड़का था उनको बहुत समझाया कि पिताजी की नौकरी की बात है, जो तू ऐसा करेगा तो पिताजी की क्या हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी। लेकिन मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इसलिए जो वर्मा जी थे, ये वर्मा जी क्या हो गए, वो अपने घर से निकल गए क्योंकि उनको क्या करना था, उनको अपने गांधी जी का जो फिलॉसफी थी, उनका तो तत्व था, उनके जो रूल्स थे वो उनको मानने के थे। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तभी ये डॉक्टर वर्मा जी है, ये डॉक्टर वर्मा जी ने क्या किया है, देश के लिए विद्रोह और सत्य का क्या किया है, उन्होंने त्याग किया है। तब मैं 16 वर्ष का हो चुका था। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर प्रभात फेरी किया करता था। तभी जो वर्मा जी थे, ये वर्मा जी की एज कितनी थी, 16 वर्ष की थी। और तभी 16 वर्ष की एज में वो अपना राष्ट्रीय ध्वज लेके, झंडा लेके उन्होंने प्रभात फेरी रैली का आरंभ किया। और ये बात तभी 1921 की थी। ये तभी असहकार आंदोलन चालू था और ये असहकार आंदोलन के टाइम में, ये समय में उन्होंने देश प्रेम के ऊपर एक कविता लिखी थी। और यही कविता का उनका क्या था, प्रारंभ था, मंगलाचरण था। मंगलाचरण यानी उनका स्टार्ट, प्रारंभ, शुभ कार्य। तभी उन्होंने पहली क्या लिखी थी, पोएम लिखी थी। उन्होंने ये प्रश्न किसके ऊपर पूछा था, तो उनकी काव्य रचना की प्रेरणा कैसे मिली। अभी दूसरा प्रश्न उन्होंने कैसे पूछा है, देखो। लेखक ने दूसरा प्रश्न ऐसे पूछा है, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आ गए। तो उन्होंने उसके बारे में वर्मा जी ने उत्तर दिया है, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिन नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर परीक्षा की उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी की उत्तीर्ण की। देखो बच्चों, तभी क्या था, MP में इतना हिंदी इतना ये नहीं था क्योंकि यूपी की हिंदी भाषा क्या थी, राज्य भाषा थी। और हिंदी में हिंदी प्रेम ने, हिंदी भाषा ने उनको क्या किया था, प्रेरित किया था, मोटिवेट किया था क्योंकि उन दिन नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर यानी क्या, 10वीं की जैसे कैसे एग्जाम रहती है, तैसे 1925 में जो वर्मा जी थे, ये वर्मा जी ने क्या किया थे, इंटर की परीक्षा पास की। उत्तीर्ण यानी क्या, पास की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। फिर उन्होंने कॉलेज के लिए प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग की जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बोर्ड, उन्होंने उधर क्या लिया, एडमिशन लिया, प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय में MA की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में, फिर उसी जो प्रयाग के यूनिवर्सिटी है, ये इधर ही उन्होंने MA की परीक्षा भी क्या की, उत्तीर्ण की। उधर वो पास हो गए। मैंने देखा डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव सब प्रतिबिंबित हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में वो खो से गए। मैंने पुनः सवाल पूछा। ये जब आंसर उत्तर दे रहे थे तो एकदम गंभीर भाव से, जैसे वो काल में, वो टाइम में, वो समय में वो चले गए। एकदम गंभीर भाव से वो क्या कर रहे थे, लेखक को उत्तर दे रहे थे। और वही सवाल में वो पूरी तरह से, वही समय में वो पूरी तरह से खो गए थे। प्रश्न, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ। फिर लेखक ने ऐसा प्रश्न पूछा कि जो कविता है, जो लेखक का जीवन है, उनका जो लौकिक प्रेम है, जो दूसरे के ऊपर पारलौकिक यानी समाज के ऊपर जो प्रेम है, वो कैसे आपका बदला, क्या आप ये समाज जीवन के साथ है क्या।
तो उसके बारे में उन्होंने उत्तर दिया, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, देखो, फिर उन्होंने बताया कि आपका जीवन यानी लौकिक पे पारलौकिक में कैसे बदल गया। जो समाज के बारे में आपका इतना प्रेम था तो आपका वो पारलौकिक कैसे हो गया। तो उन्होंने उसके बारे में बताया। जो वर्मा जी थे, वर्मा जी ने बताया कि प्रेम एक मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्रेम ये मनुष्य के अंदर से उत्पन्न होने वाली एक प्रेरणा है, वो किसी को बोलने से नहीं होती है। 1926 में उनका विवाह निश्चित हो गया और वो संसार के जीवन में, गृहस्थ जीवन में आ गए। मुझे सात्विकता यानी क्या बेटा, उनको सत्व गुण यानी अच्छे गुण, सात्विकता यानी क्या, अच्छे गुण, सत्व गुण। और नैतिकता यानी नीतिमत्ता, नैतिकता यानी क्या, नीतिमत्ता, यानी हम लोग दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये यानी प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। तभी उन्होंने 1930 में कबीर का रहस्यवाद ये पुस्तक, ये ग्रंथ लिखा है। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। यानी जब उन्होंने ग्रंथ लिखा तो ये ग्रंथ में भी कुछ कविता, कुछ ऐसे लेख उन्होंने लिखे हैं। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था। यानी अभिनय यानी कुछ ऐसे ड्रामा वगैरह करके लोगों को प्रेरित करना, और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करते थे। और कभी कभी फेस्टिवल, उत्सव वगैरह रहेगा तो उसमें भी ये क्या हो जाते थे, पार्टिसिपेट हो जाते थे। ऐसे उत्तर में अनुराग जो वर्मा है, ये वर्मा ने लेखक को आंसर, डॉक्टर साहब ने आंसर बताया है, उत्तर बताया है। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है। अभी उन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में पूछा है। देखो, हाँ, लेखक ने पूछा है देश की राजनीतिक स्थिति है, इसके बारे में आपका क्या राय है, आपका क्या आंसर है। उत्तर, मैं राजनीति में हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति एवं स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। फिर उन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में प्रश्न पूछा तो उसके बारे में डॉक्टर वर्मा ने उत्तर दिया कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा हूँ, कि मैं पॉलिटिक्स से हमेशा क्या हुआ हूँ, दूर हूँ, क्योंकि राजनीति में स्थिरता का अभाव है। नहीं, उधर कुछ बात हाँ रहती है, कुछ बात नहीं रहती, स्थिर नहीं है, उसमें क्या स्थिरता का अभाव है। फिर भी मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, मोरारजी भाई, इनसे ये वर्मा जी मिल चुके थे और इनके साथ इनका भी क्या था, परिचय था, इनके साथ इनकी बातें हो चुकी थी। परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। लेकिन लेखक इनके नजदीक नहीं गए। जो इनकी राजनीतिक पॉलिटिक्स टेक्नोलॉजी थी, ये टेक्नोलॉजी से ये क्या थे, सीधा थोड़े दूर ही थे। मुझे राजनीति में कोई रुचि यानी कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं साहित्यकार हूँ, मुझे साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। लेखक वर्मा जी बोल रहे हैं कि मैं साहित्यकार हूँ और मुझे साहित्य चिंतन में क्या है, मैं सदा विश्वास
रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी मुझे 11 बजे एक कार्य से दे। फिर इतने कहने में अनुराग जी जो वर्मा थे, उन्होंने अनुराग वर्मा जी ने लेखक से कहा कि मुझे अभी बाहर जाने का है, क्योंकि 12:30 घर से मैंने दूसरी जगह मुझे क्या है, मैंने दूसरे को टाइम दिया, अपॉइंटमेंट है कि 1 बजे से कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। फिर उन्होंने मुझे लेखक को आशीर्वाद देते हुए वर्मा जी ने, डॉक्टर साहब ने उनको क्या किया, विदा किया। बच्चों लेसन समझ में आ गया। देखो अभी हम लोग उसके तुम लोग जो मीनिंग्स लिखे हैं वो मीनिंग्स मैंने तुम लोगों को लिखे दिए हैं, जो कुछ बोर्ड के ऊपर है और अलग भी टेक्स्ट बुक में है, वो भी आप अपने कॉपी में लिखिए। और अभी हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे, लेकिन शब्द वाटिका के जो वर्ड्स है, जो मुहावरे है वो देखिए। संगोष्ठी, किसी विषय पर विशेषणों का चर्चा सत्र। दूसरा, तालीम शिक्षा यानी उपदेश। तालीम शिक्षा यानी उपदेश। अभी मुहावरे देखो बच्चों, मुहावरे तुम लोगों को 8th स्टैंडर्ड के मुहावरे एग्जाम में आते हैं, हाँ, 2 मार्क्स के लिए। ज्वार उठना, विचारों की हलचल। सख्ते में आना, घबराना, अति भयभीत होना। और उसका सेंटेंसेस भी बनाने का है, वाक्यों में प्रयोग भी आपको करने का है। देखो बेटो, अब ये तुम लोगों को प्रश्न उत्तर देखना है। पहला प्रश्न, गांधी जी के असहयोग संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग। राजकुमार जी के जीवन की घटनाएं। देखो राजकुमार के जीवन की कौन सी घटनाएं है, तो उनका गांधी जी असहयोग आंदोलन में कभी भाग लिए, तो 1921। और उनका विवाह कभी हुआ, 1926। उनका विवाह कभी हुआ, 1926। 1925 में क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। और 1930 में उन्होंने क्या किया, तो कबीर का रहस्यवाद एक ग्रंथ लिखा। वेब डायग्राम के ऊपर ये तुम लोगों को आंसर लिखने का है और वेब डायग्राम ही आपको निकालने का है। अभी दूसरा प्रश्न देखो, कारण लिखो। डॉक्टर साहब की राजनीति से दूर रहने का कारण। उसका आंसर मैं तुम लोगों को नोट्स के द्वारा दे रही हूँ, लेकिन अभी सुनो आप। डॉक्टर साहब राजनीति में कोई उनको रुचि नहीं थी। वे साहित्य चिंतन में क्या करते थे, विश्वास रखते थे। समझ में आया। सेकंड आंसर देखो, डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित करने का क्या कारण था, तो डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश से उत्तर आने में प्रेरित हुए क्योंकि नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था। क्योंकि उनको क्या था, नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था। थर्ड प्रश्न, कृति करो। पाठ में भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखिए। देखो उन्होंने बताया है पेज नंबर 12 के ऊपर, नेहरू जी,
शास्त्री जी, नेहरू जी, शास्त्री जी।